नमस्कार दोस्तों, आज हम एविडेंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 है एक अविवाहित महिला है जो अपने नवजात बालक की हत्या कारित करने की अभियुक्त थी। उसे पुलिस अभिरक्षा में परीक्षण हेतु डॉक्टर के सामने लाया गया था। उसने अपराध की संस्कृत उस कमरे के बाहर खड़े थे जहां आग का परीक्षण चल रहा था। यह जो संस्कृत है, क्या एडमिशन होगी या नहीं होगी? ऑप्शन ए है नहीं होगी, यानी अग्राह है। बी ऑप्शन है ग्राह है। और ऑप्शन थर्ड है न्यायालय का विवेकाधिकार है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा अग्राह। कोई भी स्टेटमेंट जब तक एडमिशन नहीं होता, जब तक पुलिस का कोई ना कोई फोर्स अगर लग रहा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, या मतलब उस पुलिस का दबाव है, तो वो एविडेंस वो स्टेटमेंट एडमिशन नहीं होता है। हम एविडेंस की धारा 26 में ये बताया गया है। और एम्परर बनाम मलना गौदा के बाद में यह निर्धारित किया गया है कि अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो पुलिस के दबाव में है या पुलिस के समझ किया जा रहा है, तो वो स्टेटमेंट एडमिशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हत्या के मामले में विचारण के दौरान निम्न में से कौन सा साबित किया जा सकेगा? अभियुक्त द्वारा अन्वेषण के दौरान पुलिस अभिरक्षा में किया गया संस्कृत कथन। बी ऑप्शन है मामले के अन्वेषण के दौरान अभियुक्त के कथन के आधार पर कारित करने में प्रयुक्त हथियार की बरामदी। सी ऑप्शन है मृत शरीर की बरामदगी के पश्चात अभियुक्त द्वारा मृत शरीर के फेंके जाने वाले स्थान का कथन। और ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर बी हो जाएगा। देखो, पुलिस की कस्टडी में कोई व्यक्ति है, कोई कथन कहता है, तो वो एडमिशन नहीं होगा। अगर ऑप्शन सी देखते हैं, मृत शरीर है और उसका क्या कर लिया गया है, बरामदी हो गई है, मतलब उसको जो है कस्टडी में पुलिस के बरामदी कर लिया, इसके बाद स्टेटमेंट मिलता तो वो भी एडमिशन नहीं होगा। लेकिन अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर अभियुक्त कोई कथन कहता है और जिससे किसी की हत्या या किसी फैक्ट का पता चलता है, तो वो स्टेटमेंट उसका एडमिशन कर लिया जाएगा। ये हमारे भारतीय एविडेंस के सेक्शन 27 में बताया गया है कि अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई हथियार या कोई ऐसा स्टेटमेंट के द्वारा किसी तथ्य फैक्ट का पता चलता है, तो वो जो है स्टेटमेंट क्या होगा, एडमिशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पुलिस अधिकारी के सामने की गई संस्कृति होगी जब वह अभियुक्त के विरुद्ध साबित की जा सकती है, जब वह किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के तुरंत उपस्थित में की गई है, और फिर बी ऑप्शन है जब वह अभियुक्त के विरुद्ध हो, और सी ऑप्शन है अभियुक्त का वही भाग स्वीकार है जो स्पष्ट रूप से प्रकटीकरण से संबंधित है, और ऑप्शन नंबर डी है केवल एक ना कि दो। केवल एक ना कि दो, यहाँ पर ना कि केवल एक ना कि दो। इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी। अभियुक्त का केवल वही भाग जो है एडमिशन किया जाएगा। ये एविडेंस का सेक्शन जो है 27 में बताया गया है कि स्टेटमेंट का वही जो स्टेटमेंट दे रहा है अभियुक्त, उसका केवल वही भाग जो है एडमिशन कर लिया जाएगा जिससे किसी फैक्ट का पता चलता है। तो पुलिस अधिकारी के सामने कोई जो है स्टेटमेंट देता है, तो सिर्फ वही भाग जो है एडमिशन किया जाएगा जिससे किसी फैक्ट का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, सॉरी। और फिर
क्वेश्चन रिपीट हो गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पुलिस की अभिरक्षा में रहते समय जो कि खा के स्थान पर चोरी करने के आरोप में अभियुक्त है, पुलिस के समक्ष निम्नलिखित कथन करता है। गत सोमवार को मैंने खा के स्थान पर चोरी की थी। वह संपत्ति जिसमें एक जोड़ी सोने की चूड़ियाँ और सोने की चेन थी, मेरे द्वारा आंगन के पीछे छिपा दी गई है। यदि मुझे उस स्थान तक ले जाया जाए तो मैं उन्हें खोदकर बाहर निकाल दूंगा। इस कथन से आभूषण बरामद हुआ। उक्त स्टेटमेंट का कितना भाग एविडेंस की सेक्शन 27 के अधीन एडमिशन होगा? इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर आप बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। संपत्ति एक जोड़े सोने की चूड़ियाँ तथा सोने के चेन है, मेरे आंगन में छिपाए गए हैं। ये एविडेंस की सेक्शन 27 में जो है वही फैक्ट, वही तथ्य जो है एडमिशन होगा जिसके बारे में किसी फैक्ट का पता चलता है। यहाँ पे बताया गया संपत्ति एक जोड़े सोने की चूड़ियाँ तथा सोने की चेन मेरे आंगन में बरामद हुई। ये स्टेटमेंट जो है एडमिशन हो जाएगा। इसी स्टेटमेंट की संस्कृति होगी, अन्य स्टेटमेंट की नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पुलिस अभिरक्षा में एक अभियुक्त थाना अधिकारी को सूचित करता है कि वह चाबी जिसके द्वारा उसने तिजोरी खोलकर चोरी की है, उसने अपने घर में रखी है। अब इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है प्रूव किया जाएगा, ये आपको बताना है। चोरी का अपराध कारित करने की, तिजोरी का ताला खोलने की, तिजोरी का ताला खोलकर चोरी करने एवं साक्ष्य नष्ट करने की, चाबी को घर के आंगन में रखने की। बताइए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? बताइए इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चाबी को घर के आंगन में रखने की। ये एविडेंस की धारा 27 में अभियुक्त से प्राप्त जानकारी, जो जानकारी प्राप्त हो रही है, यानी सेक्शन 27 के अंतर्गत जो भी जानकारी प्राप्त हो रही है, सिर्फ जितने से किसी फैक्ट का पता लगता है। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो है चाबी घर के आंगन में रखी है, अतः ये फैक्ट का पता चल रहा है, और यही फैक्ट सिर्फ एडमिशन होगा, बाकी फैक्ट जो है एडमिशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस वाद में यह कहा गया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की इस धारा अधिनियम की धारा 24, 25, 26 एक अपवाद है। दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि ये वीडियो को स्पीड में 1.25 या 1.5 में बढ़ा करके देख लीजिएगा। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का अभाव है और उम्मीद है आप बात समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाद में यह कहा गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा इस अधिनियम की किस धारा 24, 25, 26 का अपवाद है? ऑप्शन ए है पकला नारायण स्वामी बा एम्परर में, बी ऑप्शन है इनायतुल्ला बा महाराष्ट्र राज्य में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश राज्य बा देवन उपाध्याय में, डी ऑप्शन है पी कोटया बा एम्परर में। इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इनायतुल्ला बनाम महाराष्ट्र राज्य में। ये बताया गया है कि एविडेंस का सेक्शन जो है 24, 25, 26 अपवाद है। इनायतुल्ला बनाम महाराष्ट्र राज्य के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि धारा 27 यानी सेक्शन 27 के अधीन यानी 24 से लेकर 26 तक ये अपवाद हैं। क्या ठीक है? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27
की उपयोगिता विशेष परिस्थितियों में पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त द्वारा छिपाई गई अपराध से संबंधित वस्तु की जानकारी प्राप्त होना और उसके निर्देशन के अनुसार उसे प्राप्त किया जाना, जिससे अपराध से संबंधित हथियार, कपड़े, आभूषण, मृतक या उसका शव आदि का भी समावेश होता है। उक्त आशय का न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ये क्वेश्चन है आपके सामने, 4 ऑप्शन हैं। पुलकुरी कोटैया बनाम एम्परर, कुशल राव बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे, सवल दास बनाम बिहार राज्य, पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पुलकुरी कोटैया बनाम एम्परर। के बाद में बताया गया है कि कोई अपराध करता है तो उसके कौन कौन से जो है जो मतलब सेक्शन 27 की उपयोगिता के अनुसार जो है क्या क्या वो जो है तथ्य एडमिशन हो गए, जैसे संबंधित हथियार हैं, कपड़े हैं, आभूषण, मृतक का शव है और आदि का समावेशन, ये जो है न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ये इस जो है पुलकुरी कोटैया बनाम एम्परर के बाद में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस प्रकरण में धारा 27 को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया गया है। ऑप्शन 1 है देवमन उपाध्याय विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य, ऑप्शन 2 है अहिर राजा खोना विरुद्ध सौराष्ट्र राज्य, ऑप्शन 3 है सुब्रमण्यम गौड़ विरुद्ध मद्रास राज्य, ऑप्शन 4 नाथो विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य। इसका आंसर आप बताइए कौन सा होगा। चलिए हम बताते हैं इसका आंसर। देवमन उपाध्याय विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य। देवमन उपाध्याय विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1960 को सुप्रीम कोर्ट के बाद 1125 सुप्रीम कोर्ट के बाद 1125 में 1125 में धारा 27 को संवैधानिक वैध ठहराया गया। इसमें बताया गया है कि संविधान यानी जो संविधान का आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 में क्या बताया गया है, समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 में बताया गया समानता का अधिकार के आधार पर एविडेंस की धारा 27 को चुनौती नहीं दी जा सकती। यह देवमन उपाध्याय विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित वादों में से किसमें धारा 27 को धारा 27 की संवैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 20 के अतिलंघन के आधार पर चुनौती दी गई थी। आपके पास 4 केस हैं। इस किस केस में ये एविडेंस का सेक्शन 27 चुनौती दी गई थी आपको बताना है। स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम काठी कालू, मिर्जी अकबर बनाम किंग एक्सप्रेस, स्टेट ऑफ यूपी बनाम देवमन उपाध्याय, क्वीन एक्सप्रेस बनाम अब्दुल्ला। इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर हम बताते हैं, स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम काठी कालू। तो इसमें बताया गया है कि स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम काठी कालू 1961 को सुप्रीम कोर्ट ने वाद नंबर है 1808 में बताया है कि एविडेंस का सेक्शन 27 को संविधान के अनुच्छेद 20(3) के आधार पर चुनौती दी गई थी। इसको चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने धारा 27 को वैध घोषित किया, यानी वैलिड घोषित किया और बताया कि मिर्जा अकबर बनाम किंग एक्सप्रेस 1940 के मामले में साक्ष्य अधिनियम यानी एविडेंस की धारा 10, एविडेंस के सेक्शन 10 तथा क्वीन
तथा क्वीन एक्सप्रेस बनाम अब्दुल्ला बाद 1885, ये वाला जो है 1885 स्टेट ऑफ यूपी बनाम देवमन उपाध्याय 1960 के प्रकरण में धारा एविडेंस की धारा 27 को संवैधानिकता को अनुच्छेद 14 के आधार पर चुनौती दी गई थी। तो सारे केस याद रखिएगा। स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम काठी कालू, ये केस जो है 1961 का है। मिर्जी अकबर बनाम किंग एक्सप्रेस, ये 1940 का है।